हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं। आज हिंदी से बहुत ही उपयोगी टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है विराम चिन्ह। इस विराम चिन्ह से क्वेश्चनों की संख्या रहेगी लगभग 26, लेकिन ये पूरी डिटेल के साथ में आप लोगों को कवर करा दिए जाएंगे। अगर एग्ज़ाम में कभी भी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है तो बिल्कुल वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए विराम का पहले मैं आप लोगों को मतलब समझा देता हूँ। विराम का मतलब क्या होता है? देखिए विराम का अर्थ होता है ठहरना, यानी कहीं पे रुकना या ठहरना। तो ये आप लोग याद रखिएगा, विराम का अर्थ पूछ लेगा आपसे। अच्छा, श्री कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है? तो वो मानी गई है 20। ये क्वेश्चन सीधा का सीधा एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए यहाँ से आगे अब हम लोग करते हैं पहले सवाल को। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम कौन सा है? ठीक है, बताइए जरा फटाफट से। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। देखिए अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है? ये है ना। तो यहाँ ऑप्शन सी में बिल्कुल दे रखा है अल्प विराम ये है। ये कौन सा है फिर? ये दोस्त संक्षेप सूचक चिन्ह है। संक्षेप सूचक, है ना। ये 6 जो है गलत है, कुछ नहीं है। एक का भी कोई मीन्स नहीं है, बहुत आसान था, ठीक है ना, इसमें से पकड़ना। चलिए यहाँ आप लोग देखिए, कवर करिए इसको। दिए गए विकल्प सी में अल्प विराम है, ठीक है ना। ये अल्प विराम का चिन्ह है, आपको पता होगा। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, ठीक है। अर्ध विराम का चिन्ह ये वाला होता है, जबकि लाघव चिन्ह जो होता है ना, जो बड़े को छोटा कर देता है, जैसे कि डॉक्टर के साथ लगता है ये वाला डॉक्टर, मास्टर के साथ में जीरो सी पीछे लगेगी ये वाला, ये लाघव चिन्ह कहलाते हैं, याद रखना। गौरव लाघव, ठीक है। ये विलोम जो होता है। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, जरा वो बताइए। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, अशुद्ध वाक्य बताना, यानी कि गलत वाक्य। गलत कौन सा है? मैं क्या कहता, ये तो ठीक है। महक, रागनी, श्वेता, देखिए संज्ञा के बीच में लगता है अल्प विराम, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आई हैं, है ना, और अर्धविराम भी है। ये सब अपना गाना गाएंगी, काम जारी रहेगा, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें भी उसने पूछा, कॉमा लगा हुआ है, तुम कहाँ थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। गलत कौन सा है फिर? ये रहा यहाँ पे नहीं, क्योंकि नहीं के साइड में यहाँ अल्प विराम लगेगा। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, इसलिए ये ए वाला ही बिल्कुल इसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कवर करिए। नहीं के बाद अल्प विराम चिन्ह लगना चाहिए था, है ना। नहीं, मैं कल तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा ये होता, अतः विराम चिन्ह की दृष्टि से विकल्प ए गलत हो जाएगा, ठीक है भैया। अगला सवाल है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में जो विराम चिन्ह है ना है, कमी या त्रुटि है, किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? तो आप लोग देखिए किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो स्पष्ट साफ जाहिर है किस विराम चिन्ह की त्रुटि है। सवाल नंबर 3 में मैंने आज एक मशीन खरीदी है। तो देखिए यहाँ तो यहाँ तो लगा हुआ ही है, ये मैंने लगा दिया। अब बताइए किस विराम चिन्ह की त्रुटि है इसमें? इसमें होना क्या चाहिए था? देखिए किसी व्यक्ति की उक्ति या कथन के पहले सदैव अल्प विराम का प्रयोग होता है ना। कैसे? मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उसने मुझसे कहा, यहाँ अल्प विराम होना चाहिए था। तो अल्प विराम की त्रुटि है दोस्त, याद रखो, ठीक है ना भैया। अल्प विराम की त्रुटि है इसमें। अगला देखिए, यहीं से समझ में आ जाएगा, किसी व्यक्ति की उक्ति या कथन के पहले सदैव अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग के साथ वाक्य का सद्रूप इस प्रकार होगा, उसने मुझसे कहा, देखिए अल्प विराम लग गया, आज एक मशीन खरीदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है? करिए, ये तो हो जाएगा प्रश्न बोधक चिन्ह, ठीक है। ये हो जाएगा विस्मय बोधक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह। ये हो जाएगा दोस्त पूर्ण विराम। ये हो जाएगा लास्ट में अल्प विराम। तो यही अल्प विराम चिन्ह है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है इसके लिए। क्लियर? यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है ना। विकल्प डी में अल्प विराम था। देखिए वाक्य के बीच में प्रयुक्त ये रहा, इसी के लिए, इसलिए, किंतु, परंतु, ये सब कौन सा है? अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। दो संज्ञाओं के बीच भी अल्प विराम लगता है। आगे, संबोधन कारक की संज्ञा या संबोधन शब्दों के पश्चात इसका प्रयोग होता है। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, है ना, अब इत्यादि का लोप होता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कहना था सो कह दिया, देखो ये रहा, तुम जानो। अब यहाँ जो पद है अब लुप्त है,
कहना था सो कह दिया, है ना, अब तुम जानो। तो यहाँ अब तुम जानो यानी अल्प विराम यहाँ जो लुप्त है प्रयोग हो जाएगा। आगे जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति की जाए और भावातिरेक में उन पर विशेष बल दिया जाए वहाँ अल्प विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे कि सुनो, ये रहा सुनो वह गा रही है, सुनो सुनो वह गा रही है, तो दोनों बार अल्प विराम आएगा। अगला देखिए, ये जो कोष्टांकित यानी कोष्ट में जो अंकित है चिन्ह, है ना, ये कौन सा है? योजना चिन्ह है। तो देखिए योजना चिन्ह तो ये होता है दोस्त, अल्प विराम ये होता है, अर्ध विराम ये होता है। ये निर्देशक चिन्ह है क्या? नहीं, ये अर्ध विराम ही तो है क्योंकि मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपके लिए सी बिल्कुल राइट माना जाएगा। क्लियर हो गया भैया? सवाल नंबर 5, चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ आप लोग इसके बारे में भी समझ सकते हो, देख सकते हो कि क्या है। ठीक है, पहला नियम देखिए, किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण शब्द, है ना, जैसे कि, जैसे के पूर्व, है ना, तो ये देखिए समझ के चलिए। यहाँ से जो अर्धविराम यहाँ पे क्वेश्चन में अंकित है, विराम चिन्ह का नाम अर्धविराम है। इस चिन्ह के प्रयोग से संबंधित कुछ सामान्य नियम दिए हुए हैं, वो इस प्रकार है। पहला नियम है, किसी नियम के पश्चात आने वाले उदाहरण सूचक शब्द जैसे कि पूर्व लगता है। आगे, एक ही मुख्य वाक्य से जुड़े कई मतलब जो आश्रित उपवाक्य इनके बीच में लगता है ना। आगे, संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध न होने पर उन्हें अलग करने के लिए भी अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 6 देखिए, जो चाहे करो खाली स्थान बस हमें तंग ना करो, इसमें से आप लोग भरिए कौन सा विराम चिन्ह इसमें यूज किया जाएगा। जो चाहे करो, है ना, बस हमें तंग ना करो यानी काम जारी रहेगा तो अर्ध विराम चिन्ह लगेगा। तो यहाँ आपका जो बी विकल्प दे रखा है ना, थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे है ना, तो ये बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर माना जाएगा। यहाँ देखिए इसका सुद्रूप हो जाएगा, जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। देखो ये लग रहा अर्धविराम चिन्ह। ठीक है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के जगह पर अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक देर रुकना हो। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से अर्धविराम चिन्ह कौन सा है दोस्त? तो अर्धविराम चिन्ह ये रहा आपका अर्धविराम चिन्ह, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ये पूर्ण विराम चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह, ये अल्प विराम चिन्ह। आगे देखिए सवाल नंबर, जैसे देखिए अर्धविराम कहाँ लगता है? सूर्यास्त हो गया, चिड़िया चहकने लगी, यानी काम जो है वो जारी रहेगा। चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए, है ना। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ देर अधिक रुकना पड़े और आप अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम। आगे, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या नाम दिया जाता है? सवाल नंबर है 8। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है पूर्ण विराम, जो कि यहाँ आपका बी विकल्प में बिल्कुल राइट दे रखा है। पूर्ण विराम नाम देते हैं उससे। ठीक है भैया, पूरी तरीके से विराम। अब मैं यहाँ आप लोगों को कुछ विराम चिन्ह डिफाइन करना चाहूँगा, कौन सा होता है। देखिए पूर्ण विराम चिन्ह होता है ये, मैं नाम बोलूँगा आप चिन्ह भी लिखना, चिन्ह भी लिखूंगा। अल्प विराम चिन्ह होता है ये, ठीक है। अर्ध विराम चिन्ह होता है दोस्त ये, ठीक है, लिखते रहे ना। योजना चिन्ह जो होता है, योजक चिन्ह होता है ये, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो ये होता है, बोली पर ध्यान दीजिएगा। विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है वो होता है ये, ध्यान से देखना। आगे और समझिए, उद्धरण और अवतरण, एक होता है अवतरण और उद्धरण। उद्धरण और अवतरण चिन्ह जो होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए ये वाला, ये वाले, और एक वाला ये मुहावरे वाला, ठीक है, तो ये होता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। कोष्टक चिन्ह ये भी होता है, मझला कोष्टक भी होता है, बड़ा कोष्टक भी इसमें लग जाएगा, ये आपके कोष्टक चिन्ह होते हैं। हंस पद या त्रुटि चिन्ह जो होता है वो ये होता है, जहाँ त्रुटि दर्शाता है। आगे तुल्यता सूचक समानता वाला ये होता है जी, ठीक है। उपविराम ये होता है। लाघव चिन्ह जो होता है दोस्त वो ये होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। विवरण चिन्ह होता है ये वाला विवरण चिन्ह, ठीक है ना। लोप सूचक जो है डॉट 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 या एक्स 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 कुछ भी हो सकता है, एक्सेट्रा, ठीक है। पुनरुक्ति जो सूचक चिन्ह होता है वो ये वाला होता है, जहाँ पुनरुक्ति दर्शाई जाती है दो दो वाला, ठीक है, ऐसे याद रखो। अच्छा, समाप्ति सूचक के लिए ये चिन्ह यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। टीका टिप्पणी करनी है, टीका टिप्पणी सूचक जो चिन्ह होता है आप स्टार बना सकते हैं, प्लस बना सकते हैं, प्लस के इस प्रकार से भी प्लस बना सकते हैं। आगे एक होता है रेखा चिन्ह, जिसे अंडरलाइन कहते हैं, जो किसी के भी नीचे लगता है, रेखा चिन्ह, इसे रेखा चिन्ह बोल सकते हैं। या आधो रेखा, आधो का मतलब नीचे जो रेखा दर्शाई जाती है अंडरलाइन वाली, वो वाली,
अच्छा, विकल्प चिन्ह कौन सा होता है जिसे ऑप्शनल कहते हैं, या तो चाय पियो या फिर कॉफ़ी, ये वाला चिन्ह होता है विकल्प सूचक। तो ये 20 चिन्ह मैंने आपको याद करा दिए हैं, ठीक है ना। और वाक्य की समाप्ति पर जो चिन्ह लगता है वो पूर्ण विराम लगता है। आगे हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है दोस्त? तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा, देखिए मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन में गायब है। पूर्ण विराम चिन्ह यही होता है, ये विस्म आदि वाला, ये प्रश्नबोधक, एक कोई चिन्ह होता ही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल नंबर 10, पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए, आसान से पहचान सकते हो। पूर्ण विराम ये रहा, अर्धविराम ये रहा, अल्प विराम ये रहा, प्रश्नबोधक ये रहा, ठीक है भैया, क्लियर। आगे देखिए, मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। जाना है, देखो ये रहा चिन्ह, कौन सा है, पूरी तरीके से काम कंप्लीट, पूर्ण विराम चिन्ह है। प्रश्नबोधक चिन्ह कौन सा होता है, ये वाला। अल्प विराम चिन्ह कौन सा होता है, अल्प विराम ये वाला। लाघव चिन्ह कौन सा होता है, देखिए लाभ आपको बताया था मैंने, बड़े को जो छोटा कर देता है, जैसे कि डॉक्टर मास्टर को शॉर्ट में लिख देते हैं। मुझे बाहर जाना है वाक्य में रेखांकित चिन्ह पूर्ण विराम है, याद रखना, जो कि वाक्य की समाप्ति पर पूरा होता है। राम अयोध्या के राजा थे, मैं कौन सा चिन्ह, देखिए ये जो चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है, राम अयोध्या के राजा थे, तो ये जो चिन्ह लगा हुआ है दोस्त, ये पूर्ण विराम लगा हुआ है यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हंसपद या त्रुटि चिन्ह होता है ये। अच्छा, रेखिका चिन्ह जो होता है, रेखा चिन्ह या रेखा वाला, रेखिका अंडरलाइन वाला चिन्ह होता है। अल्प विराम जो होता है वो ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है। आगे यहाँ ध्यान से समझिए, वाक्य के पूर्ण होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दिए गए वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है। जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द या अक्षर लिखने में छूट जाता है तो उसके लिए हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह होता है। अर्धविराम से कुछ कम देर ठहराव के लिए अल्प विराम चिन्ह का यूज किया जाता है दोस्त। आगे, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का यूज किया जाता है? सवाल नंबर है 13। बहुत ही बढ़िया सवाल है, आया हुआ है ग्राम विकास अधिकारी 2016 के एग्जाम में, तो वहां पर होता है पूर्ण विराम, याद रखना, ठीक है भैया, पूर्ण विराम होता है। देखिए, पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है, योजक चिन्ह ये वाला होता है, ध्यान से देखिए, अल्प विराम चिन्ह ये, और अर्ध विराम चिन्ह ये होता है। आगे समझिए, इस विराम चिन्ह का नाम बताइए जो यहाँ आपको कोष्टक में दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एग्जाम 2017 में, 2018 में, 25/10/2018 क्वेश्चन पूछा गया था ये, है ना। इस विराम चिन्ह का तो आसान है, प्रश्नवाचक विराम चिन्ह, ठीक है ना, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में माना जाएगा, ठीक है भैया। चलिए, तो देखिए, ये प्रश्नवाचक जो है कहाँ पे यूज किया जाता है, जरा समझिए। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, है ना, तथा व्यंग्योक्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह प्रयुक्त नहीं होता, जैसे, है ना, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न आज्ञा के रूप में हो, वहाँ इसका यूज नहीं होता। उदाहरण, भारत की राजधानी बताओ, तो यहाँ प्रश्नवाचक नहीं लगेगा क्योंकि क्यू वर्ड नहीं आया बीच में। दूसरा, कहानी लगेगा, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द संबंध बताने की स्थिति दर्शाता है उनमें भी प्रश्नवाचक नहीं लगेगा, जैसे वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ संबंध बताया है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं लगेगा प्रश्नबोधक दोस्त। आगे, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? ये पूर्ण विराम हुआ, ये रहा प्रश्नबोधक चिन्ह, ये विस्मयादि, ये अर्धविराम चिन्ह, ठीक है भैया। चलिए, सवाल नंबर 16, एक वाक्य में विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है, वो वाक्य चुनिए कौन सा है जिसमें गलत विराम चिन्ह आया है, कौन सा है? सवाल नंबर 16। तो देखिए, यहाँ एक ही वाक्य है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है, ठीक है, इसमें गलत है। राजधानी बताओ वाक्य एक प्रश्नवाचक वाक्य है, अतः शुद्ध वाक्य उत्तर प्रदेश की राजधानी बताओ, यहाँ प्रश्नवाचक होना चाहिए था, इसलिए इस वाक्य में त्रुटि है, वाक्य में त्रुटि सी नंबर में है, ठीक है भैया।